आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज पढ़ेंगे क्लास 10 का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। पहला क्वेश्चन, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह कथन भारत के महान व्यक्ति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन के उपनाम से जाना जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को हुआ था और उनका निधन 27 जुलाई 2015 ईस्वी को हुआ है। और महात्मा गांधी जी को भारत का राष्ट्रीय पिता कहा जाता है और महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रीय पिता सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को भारत का राष्ट्रीय पिता की उपाधि दी थी और सुभाष चंद्र बोस ही दिल्ली चलो का नारा दिया था। और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात राज्य के कठियावाड़ जिले के पोरबंदर में हुआ था और उनके बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी थे और उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और उनके माताजी का नाम यानी महात्मा गांधी के माताजी का नाम पुतलीबाई थी। और गांधी जी 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से विवाह की थी और उन्होंने 1888 ईस्वी में लंदन में पढ़ने के लिए गए थे, वकालत की पढ़ाई करने के लिए। और लंदन में 3 साल वकालत यानी वकील की पढ़ाई की और वकालत का काम करना शुरू किया। लंदन से 1891 ईस्वी में भारत लौटे और फिर 1891 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका चले गए और दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत वापस आए थे, जिस कारण 9 जनवरी को भारत में प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया था और महात्मा गांधी सबसे पहले जेल 1908 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही गए थे और महात्मा गांधी को ट्रेन से भी उतार दिया गया था। जब महात्मा गांधी भारत से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो डरबन से प्रिटोरिया ट्रेन में जा रहे थे तो डरबन से प्रिटोरिया के बीच सेंट माहित्सबर्ग नामक स्टेशन पर उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया था। और महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किया था। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किया था। अब भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग 1917 ईस्वी में किया था, लेकिन सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग महात्मा गांधी जी ने 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे।
गांधी जी ने भारत में अनेकों आंदोलन चलाए हैं। जैसे 1920 में असहयोग आंदोलन चलाए, 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए, दांडी यात्रा या सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए। 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन चलाए थे। और महात्मा गांधी का निधन 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। और इनका निधन ऐसे नहीं हुआ था, इनका दोस्त नाथूराम गोडसे ने उसके छाती में 3 गोली मारी थी। दिल्ली में स्थित तुगलक नामक रोड में महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के छाती में 3 गोली मारे थे। और जिस बंदूक से गोली मारा था उस बंदूक का नाम था बेरेटा मॉडल 1934। बेरेटा मॉडल 1934 नामक बंदूक से नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को दिल्ली में तुगलक रोड में उसके छाती में 3 गोली मारी थी 30 जनवरी को, जिस कारण 30 जनवरी को पूरे भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये बिहार के रहने वाले थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार के सिवान जिला के जीरादेई में हुआ था। और इनका निधन 28 फरवरी 1963 ईस्वी में पटना में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। और योजना आयोग को समाप्त कर भारत में नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया है। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो भारत में योजना आयोग का गठन आपको 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। और नीति आयोग को समाप्त कर वर्तमान में भारत में नीति आयोग नहीं सॉरी योजना आयोग को समाप्त कर भारत में वर्तमान में नीति आयोग की स्थापना की गई। और नीति आयोग की स्थापना नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया है। नीति आयोग के अध्यक्षता प्रधानमंत्री पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर करता है। और 25 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, जिस कारण 25 जनवरी को भारत में मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। और निर्वाचन आयोग में कुल 3 सदस्य होते हैं, एक प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी है और दो अन्य चुनाव आयुक्त विवेक जोशी
और सुखबीर सिंह संधू है। निर्वाचन आयोग के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुकुमार सेन जी थे। वर्तमान में ज्ञानेश कुमार जी हैं, जो कि 26वें चुनाव आयुक्त है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन भारत का संविधान 2 माह बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया है, जिस कारण 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। टाका किस देश की मुद्रा है? जैसे भारत की मुद्रा रुपया है, उसी प्रकार टाका किस देश की मुद्रा है? तो टाका आपको बांग्लादेश की मुद्रा है। बांग्लादेश की मुद्रा टाका है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और अमेरिका की मुद्रा आपको डॉलर है। डॉलर अमेरिकी की मुद्रा डॉलर है। भारत की मुद्रा रुपया है और सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। रियाल कतर की भी मुद्रा है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र आपको सेवा क्षेत्र है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है और कृषि प्राथमिक क्षेत्र है। कृषि प्राथमिक क्षेत्र है। उद्योग द्वितीय क्षेत्र है और सेवा आपका आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? इनमें से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? हेमाटाइट। हेमाटाइट आपका लौह अयस्क का एक प्रकार है। और लिग्नाइट। लिग्नाइट एक कोयला है। कोयला 4 प्रकार के होते हैं। पहला एंथ्रासाइट, दूसरा लिग्नाइट, तीसरा बिटुमिनस और चौथा पीट्स। ये सब कोयला के प्रकार है। कोयला का प्रकार लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट और पीट्स। इसका आंसर होगा हेमेटाइट। लौह अयस्क का एक प्रकार है। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? तो भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन आपको कोलकाता मेट्रो है और सबसे बड़ा रेलवे जोन उत्तर रेलवे मुख्यालय है, यानी दिल्ली उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली वाला जोन। भारत का सबसे बड़ा जोन उत्तर रेलवे है और सबसे छोटा जोन कोलकाता मेट्रो है। और भारत में कुल 19 रेलवे जोन है। रेलवे जोन की एक अलग क्लास बनाएंगे, उसमें पूरा क्लास याद करवा देंगे। इसमें सबसे छोटा वाला है, सबसे छोटा कोलकाता मेट्रो रेल है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। इनमें से सबसे छोटा रेलवे जोन उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे है और उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव मालीगांव यानी गुवाहाटी
मालीगांव यानी गुवाहाटी, इनका मुख्यालय है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का। और उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, जैसे बिहार की राजधानी पटना है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है, और हाजीपुर बिहार में ही है। और पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर, आपको ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, उसी में पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय है। भारत का संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो भारत की संविधान सभा का गठन आपको 1946 ईस्वी को हुआ था, 1946 ईस्वी को हुआ था। और संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन सिफारिश के तहत हुआ था, जिस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। उनमें 3 सदस्य अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और क्रिप्स थे। 1950 ईस्वी में 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का। छब्बीस जनवरी 1950 ईस्वी में भारत का संविधान लागू हुआ था। और 26 नवंबर 1949 ईस्वी में भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। और 1947 ईस्वी में भारत का विभाजन हुआ था और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। और 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत आजाद हुआ था, जिस कारण 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का बर्मिंघम जमशेदपुर का कहा जाता है। और वाराणसी को घाटों एवं मंदिरों का शहर कहा जाता है, वाराणसी को। धनबाद को कोयला क्षेत्री या भारत के कोयला राजधानी धनबाद को कहा जाता है। धनबाद शहर झारखंड में है। और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। इसका आंसर होगा जमशेदपुर, भारत का बर्मिंघम। आयुर्वेद के जनक कौन है? तो आयुर्वेद के जनक चरक है। और वेद व्यास महाभारत के रचनाकार वेद व्यास है। जैसे रामायण के रचयिता वाल्मीकि है। और कालिदास की भी उन्होंने अनेक पुस्तक लिखी है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्र, राजा राम मोहन राय ने भी अनेक साहित्य या पुस्तक लिखी है, जैसे मिरातुल अखबार, तोफातुल मुआविनी, संवाद कुमुदी। इन सभी पुस्तक की रचना राजा राम मोहन राय ने की है। राजा राम मोहन राय ने
भारत में सती प्रथा का भी अंत किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1800 तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ये भारत के नहीं रहने वाले थे, यह स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, बीएमएस चंद्र बनर्जी। और कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। और श्रीमती एनी बेसेंट आयरलैंड के रहने वाली एक महिला थी, जिन्होंने 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। और सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस के, लेकिन वे विदेशी थी, वे आयरलैंड के रहने वाले थे। प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, ये भारत के उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। और कांग्रेस के 1896 के कोलकाता अधिवेशन में भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस के 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन कांग्रेस के 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम भारत की राष्ट्रीय गीत है, जिनकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया है। और जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में की थी। और राष्ट्रीय गान को 52 सेकंड में गाया जाता है। और 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। 1951 ईस्वी में भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। और 1980 ईस्वी में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को हुआ था। बीजेपी की स्थापना, जिनका चुनाव चिन्ह कमल फूल है। आज का वीडियो समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।